दुनिया इतनी बड़ी बात हम लोगों से छुपाई और दोष दे रही है ससुराल वालों। तो गाइस नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। मैं हूँ मधुलिका। तो गाइस वैसे तो आपने थंबनेल ही देखा होगा मेरा आज का वीडियो क्या है। तो हाँ गाइस, आज का वीडियो भी मेरा निधि की दुनिया के बारे में ही वीडियो है और मेरा वीडियो कल के वीडियो से ही रिलेटिव वीडियो है कहीं ना कहीं। तो गाइस प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो को कट करके देखते हैं, फिर इसके बाद कमेंट डालते हैं कि आपने तो ऐसे बोला, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी वीडियो को या तो फुल देखें या फिर वीडियो ही ना देखें। तो चलिए गाइस वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले तो ये बता दें कि निधि की दुनिया ने, जैसे मेरे गेम कमेंट बहुत सारे पड़े भी हुए हैं कि निधि की दुनिया पहले अपने पति को खा गई है, पति को बीमार की है, उसके बाद अब बेटे को बीमार करती है। बहुत ही गंदी औरत है, बहुत ही मनहूस है, ऐसी है वैसी है वगैरह वगैरह। तो और सबसे बात यह है कि निधि सिर्फ और सिर्फ डॉलर के पीछे भागती है। वो अपने बच्चे का थोड़ा भी केयर नहीं करती। अगर वो अपने बच्चे का केयर करती तो आज वो बीमार नहीं होता। उसको खाने पीने का कोई भी कुछ ध्यान नहीं देती और ना तो अपने बच्चे का वो ध्यान देती है और ना ही खुद, और घर भी इतना गंदा रखती। कैसी है ससुराल वाले ने इसीलिए अपने देवर के साथ यानी छोटे बेटे के साथ इसीलिए शादी नहीं की इनकी, कि अगर पहले ही ये ऐसे ही करती थी, अगर वापस ये छोटे बेटे के साथ शादी कर देंगे तो मतलब उस बेटे की फिर से जिंदगी खराब हो जाएगी। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये बता दूं कि किसी के भी कमेंट करने से पहले कमेंट को 100 बार सोचो तब कमेंट करो। ऐसे किसी के बारे में ना तो आप जजमेंट कर सकते हो ना हम जजमेंट कर सकते हैं। मानते हैं कि सबका राइट होता है अपनी अपनी बात रखने का, मगर ऐसा नहीं किसी के बारे में कुछ भी बोल दे। तो गाइस जैसे कि मैंने कल एक वीडियो बनाया था तो उसमें मेरे के कमेंट मैंने डिलीट नहीं किया, कमेंट अब भी पड़ा हुआ। आप लोग जाके उस कमेंट को देख लेना, रीड भी कर लेना गाइस कि मेरे के कमेंट क्या पड़ा हुआ। कमेंट उसमें ये था कि निधि अपने इसी तरह अपने पति को खा गई, उसके बाद अपने बेटे को। तो ऐसे कमेंट करने से पहले आप लोग सोचते नहीं हैं किसी की मतलब कोई बीमार होता, अजार होता तो इसके पीछे कहाँ से किसकी पत्नी आ गई और कहाँ से किसके मतलब बीमारी अजारी, वो दूसरी बात होती है गाइस। मतलब ऐसे आप लोगों को कमेंट नहीं करना चाहिए। वो कमेंट पढ़ के मुझे बहुत कष्ट हुआ, मेरे केम अब भी पड़ा हुआ। अगर आप लोग कहेंगे तो वो कमेंट को मैं पिन कर दूंगी या फिर कमेंट का स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी। फिलहाल मैंने स्क्रीनशॉट नहीं निकाला है, अगर आप कहोगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखा दूंगी। और फिर उसके बाद मेरे केम एक ये भी बात है कि निधि जो मतलब अपने सास ससुर से कह रही थी कि ना आपकी फैमिली में किसी को तो दौड़ा नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से बिहान को आया यानी निधि के बेटे को दौड़ा आ रहा, कहीं आप लोगों को तो नहीं आ रहा था। निधि को खुद इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, जब उसको थी तो ससुराल वालों को क्यों पूछना चाहिए। और ससुराल वाले जो हैं, जो निधि दिखाएगी वही तो सच पता है। क्या तुम उनके ससुराल गई हो? अच्छा ठीक है, मैं उनकी ससुराल तो नहीं गई, ये बात तो सही है, मैं तो उनकी ससुराल नहीं गई। मैं तो अब भी कहती हूँ मैं तो उनकी ससुराल नहीं गई। जो निधि बताएगी वही हम लोग जानेंगे, मगर कोई इतना झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि ससुराल में आए दिन आप लोग देखते रहते, किसी को कुछ हुआ बहू के कारण हुआ, शादी हुई, शादी हो के बहू आई, ससुराल आई, उसके बाद किसी को कुछ हुआ बहू के कारण ऐसा हुआ। अगर बहू ऐसा ना करती तो आज ऐसा ना होता। बहू के पैर अपशगुन है, बहू ऐसी है, बहू वैसी है, ये सारे ताने किसको सुनने को? सिर्फ और सिर्फ एक बहू को ही सुनने को मिलते हैं। तो जो बहू है वो अच्छे से ये बात को समझती। मानते हैं कि सभी के घर में ऐसा नहीं होता,
मानते हैं सभी के घर में ऐसा नहीं होता, 10 में से 8 लोगों के घर में ऐसा होता है, तो 2 लोग अच्छे हैं, 2 लोग भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि अच्छाई भी नहीं, मगर 8 लोगों में से शायद वही हो। आप गई हो उनके घर, जैसे आप बताती हो कि आपको कुछ सच्चाई पता है, बस ऐसे बोले, आप उनके घर गई हो, वीडियो से देखने से लगता है आज 1.5-2 साल से वीडियो बनना, अगर यही होता तो क्या वो अपने पोते से मिलने नहीं आना चाहिए था? मैं आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ, इस जगह पे उनके बेटे की तबीयत खराब है, तो पहले ये बताइए क्या उनका फर्ज नहीं था कि अपने बेटे से मिलने के लिए आए, बिहान को देखने आए या बिहान को ले जाके ट्रीटमेंट कराएं? उनका फर्ज था कि नहीं? था ना फर्ज, मगर उन्होंने किया नहीं किया। और जो आपका कमेंट है कि निधि की इतनी बड़ी बीमारी थी, ससुराल वालों को पूछे, उसको मालूम था, वो तो एक अंदाजा लगा रही कि हो सकता है कि मेरा भी सिर ऐसे दुख रहा था, मुझे मतलब चमक चमक सी जैसे रोशनी लगती थी 2-4 मिनट के लिए, उसके बाद मुझे वीकनेस बहुत आती थी, तो वो आज तक कभी डॉक्टर्स को नहीं दिखाई। उनकी वीडियो में जाके देखना, उसने कहा आज तक मैंने डॉक्टर से कोई भी नहीं, क्योंकि मम्मी पापा ऐसे हैं कि मतलब वो दिखाने, देखो किसी के भी मम्मी पापा होते थोड़ा सा सिर दर्द में डॉक्टर के पास नहीं लेके जाते थे पहले। अब तो चलो हम लोग हैं, हम लोग थोड़ा जागरूक हुए हैं, तो बच्चों को तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना, डॉक्टर के पास लेके जाना। पहले के लोग पेन किलर दे दिए, पैरासीटामोल दे दिए और बाकी जो भी पेन किलर हैं वो खिला दिए, सही हो गया, चलो ठीक है सही हो गया, बस ऐसे ही सिर दर्द हो रहा, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों को लेके नहीं। अब वो लोग कभी उसने ये तो नहीं कहा कि मैंने जांच करवाई, और उसने ये भी माइग्रेन की बात बताई कि हो सकता है मुझे माइग्रेन रहा हो। उसने सिर्फ और सिर्फ अंदाजा लगाया है, सिर्फ और सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बताया कि हो सकता है कि मुझे माइग्रेन रहा हो, मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाया, बट मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी, मगर अभी मेरे लिए सबसे जरूरी बच्चा है। तो वो सही बोली, उसके लिए सबसे जरूरी बच्चा है। वो कहती है कि साल में मतलब साल में 1-2 बार ऐसा हो जाता है, तो मुझे लगता है कि मैं रोशनी से अंधेरे में हूँ, अंधेरे कमरे में डायरेक्ट रोशनी से आई तो बिजली जैसी चमकने लगी, तार जैसी आने लगी, इसके कारण। तो देखो सब लोग थोड़ी थोड़ी बातें इग्नोर करते, मगर आपने डायरेक्ट कह दिया कि जब आपको दौड़े आते हैं तो आपने अपने सास ससुर से क्यों पूछा? क्यों सास ससुर से पूछा, क्यों पूछा? ऐसे आपके क्वेश्चन थे, तो ये क्वेश्चन सरासर गलत है। देखो उसने पूछा अपने सास ससुर के, क्योंकि जब डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले यही पूछते हैं आपकी फैमिली में किसी को ये बीमारी तो नहीं है आपके फैमिली में। और खास करके जैसे ससुराल पक्ष वालों के लिए ज़्यादा बोलते हैं, क्योंकि ससुराल पक्ष वालों में ज़्यादा बच्चे के अंदर गुण पाए जाते हैं, ऐसे डॉक्टर बोलते हैं। तो अब निधि के ऊपर ऐसा था, निधि ने ये नहीं कहा कि मुझे दौड़े आते थे, उसने कहा हो सकता है मुझे माइग्रेन हो, माइग्रेन की वजह से मेरा सिर दुखता हो, पेन बहुत ज़्यादा रहता था जिससे मैं डिस्टर्ब होती थी, मेरी पढ़ाई में भी डिस्टर्ब होता था। उसने ये सारी बात कही। तो बिना देखे बिना सुने किसी के में ऐसे कमेंट मत करो, ठीक है। और जो आप कह रही थी कि आपने छुपाया क्यों, अगर उसको छुपाना ही होता, अगर उसको छुपाना ही होता तो आप लोगों के सामने ये बात कभी भी ना लेके आती कि मेरा सिर दुख रहा था, हो सकता लाइन अलग होती। दौड़े जैसे आ रहे होंगे उसको, जैसे उसको माइग्रेन, अगर उसको दौड़ा होता तो वो बढ़ता जाता, क्योंकि उसने बताया मैंने दवा नहीं खाई है, और हो सकता है मैंने अपना रूटीन चेंज किया है सोने से। ये बात सही है, अगर आप बराबर सो नहीं रहे हो तो सोने की वजह से भी आपका सिर दुखता रहता है। कम से कम 7-8 घंटे सोना चाहिए। उसने बताया मैं 7-8 घंटे सोती हूँ, और हो सकता है इसकी वजह से मुझे रिलीफ मिला हो, क्योंकि उस टाइम पे वो कॉलेज और स्कूल में थी, जिसकी वजह से बराबर भाई पढ़ाई का प्रेशर रहता, बराबर सो नहीं पाती थी, टेंशन भी रहता था मुझे पढ़ाई करना, ये करना वो करना, इसके वजह से हो सकता 7-8 साल से वो बता रही मुझे ऐसा नहीं होता, मगर कभी कभी साल में 1-8 बार हो जाता। मगर आपने कैसे कह दिया कि नहीं आपको ये बीमारी थी दौड़े की?
अभी डॉक्टर की जब तक रिपोर्ट नहीं आती, डॉक्टर की जांच नहीं होती, तब तक हम किसी को भी नहीं कह सकते हैं कि नहीं आपको ये बीमारी थी, आपकी वजह से हुआ। जब डॉक्टर की रिपोर्ट आएगी, जब डॉक्टर की जांच होगी, रिपोर्ट आएगी, तब हम लोग कह सकते हैं ना। तो ऐसे कमेंट करने से पहले 100 बार सोचो। और जो आपने ये कहा है कि पहले अपने पति को खा गई, अब अपने बेटे पे नंबर, तो ये बहुत ही गलत। भगवान ना करे कि ऐसा आपके साथ सिचुएशन हो या आपके रिलेशन में किसी के साथ हो। तो ऐसे शब्द मत बोलो आप लोग। आज के युग में होके ऐसे भी शब्द बोलते हो, बहुत अजीब लगता है। तो गाइस बस आज का वीडियो यहीं तक। अब आप लोगों के डाउट साफ हो गए होंगे कि निधि को ऐसी कोई बीमारी नहीं है, अभी फिलहाल कोई ऐसी बीमारी नहीं है। उसने यही बताया कि माइग्रेन हो सकता है, उभरा हो, अपने आप से बोल रहे हैं। जब तक देखो डॉक्टर को दिखाएगी, डॉक्टर की रिपोर्ट नहीं आएगी, तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। और प्लीज़ ऐसे कमेंट मत कीजिएगा, हेड कमेंट बहुत बेकार लगते हैं, गंदे गंदे कमेंट आप लोग डालते हो। कमेंट डालने के पहले 50 बार सोचो, तब उसके बाद कमेंट करो। और इस वीडियो को गाइस यही करते हैं एंड। और आई होप आज की वीडियो में आपको कुछ ना कुछ समझने को मिला होगा, जो भी डाउट थे आपके साफ हो गए होंगे। और हाँ, मैं जाते जाते एक बात और बोलूंगी। किसी ने कहा उसकी सपोर्टर, हाँ मैं तो हूँ उसकी सपोर्टर। मैंने तो उसकी सपोर्ट में एक नहीं लाखों वीडियो बनाई। पहले स्टार्टिंग में वीडियो मैंने बनाई, जब वो आई थी YT पे न्यू, तो मैं बनाती थी, अब भी वही कर रही हूँ। तो मैं तो हूँ उसकी सपोर्टर। आप वो उसके खिलाफ तो रहिएगा, मुझे इससे नहीं मतलब, मैं तो हूँ, सपोर्ट में हूँ। तो चलिए गाइस वीडियो को यही करते हैं एंड। और कल मिलती हूँ मैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का रखिए। और हाँ गाइस, आपसे जाते जाते एक बात और बोलेंगे, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बगल में बेल आइकन है, उससे भी प्रेस करें, जिससे मैं कोई नया वीडियो डालूं उसका लिंक आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को करते हैं यही एंड, और कल मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय।